हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मी बैनर्जी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वेलकम टू यू एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जस्ट डोंट वॉच द व्लॉग्स एंड लीव. That's bad manners. And to my lovely subscribers, I know I'm late. I know I've taken a long break from giving long format videos, but I am back. And so are the videos. तो अभी आपको अच्छे अच्छे vlogs जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएंगे. तो चलिए अब करते हैं हमारी यात्रा की शुरुआत. तो आज है डे 1 और आज हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर एंड देन बैंगलोर से बाई रोड हम ट्रैवल करेंगे मैसूर. रास्ते थोड़े जानी पहचानी सी लग रही है ना. हाँ जी, ये तो घर से एयरपोर्ट तक की सफ़र है जो आपने पिछले व्लॉग में भी देखे होंगे. इस बार हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम T1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काफ़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू T2. एंड मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ये एयरपोर्ट क्योंकि जल्दी जल्दी चेक्स हो जाते हैं. गेट्स आर वेरी नियर, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता है. तो जो भी है, बट ये बहुत जल्दी डेमोलिश होने वाला है. अभी T2 और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बहुत रिसेंटली बना है, उन दोनों एयरपोर्ट्स में हम जगल करेंगे फॉर फ्लाइट्स. तो आज हम लोग का एक सेलिब्रेशन करने का भी एक मौका था एंड ये भी पता चल जाएगा कि इस ट्रिप पे हमारे साथ और कौन कौन जाने वाला है. या दैट्स अविक का फ्रेंड, उनके वाइफ और उन लोग की छोटी सी बेटी जो कि इस ट्रिप की सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर भी थी. एंड साथ में आज भैया का बर्थडे भी था तो मैंने घर से एक छोटा सा ब्राउनी केक बना के लेके गई थी जो मैं ओरियो बिस्किट्स मिल्क दे के बनाती हूँ. इट्स वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी. तो वो बना के लेके गई थी एंड वो हम लोग थोड़ा सा केक कटिंग करके फिर हम लोग अपना फ़्लाइट बोर्ड किए. हमारी फ़्लाइट थी कुछ सुबह के 10 बजे. बाय 11:30 वी वुड लैंड इन बैंगलोर एंड देन वहाँ से हम लोग कैब बुक करके रखे थे विच विल पिक अस अप एंड देन वी विल स्टार्ट द जर्नी. फ़्लाइट में उठ के बैठने के बाद ही सबसे पहला डिस्कशन यही था हमारा जो कि आप लास्ट टाइम कब फ़्लाइट में बैठे थे, कौन सा ऐसा फ़्लाइट था जहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा फेस किए हो, कब ऐसा हुआ था कि आपकी फ़्लाइट ऑलमोस्ट लैंड करते करते फिर से टेक ऑफ कर ली थी. एंड इन सारे डिस्कशंस के बीच में मैडम हमें काफ़ी बिजी रख रही थी. और इतनी वंडरफुल सी हेलो एंड गाना सुनने के बाद आप कैसे उसे अडॉर नहीं करेंगे. तो उसे अडॉर करते करते और ये पूरा फ़्लाइट का मज़ा लेते लेते हम पहुंच गए थे बैंगलोर एयरपोर्ट. हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम मुंबई T1 टू बैंगलोर T1 एयरपोर्ट. हमें लगा ऐसा था कि हमारी जो गाड़ी बुक की थी वो रहेगा एयरपोर्ट के बाहर, बट दैट वाज नॉट द केस. हमें T1 एयरपोर्ट से लेना पड़ा शटल बस टू P4 पार्किंग एंड देयर हमारी गाड़ी बुक थी. तो वी टुक दिस बस एंड वी एन्जॉय द ब्यूटिफुल नज़ारा. एंड ये है उस नज़ारे की छोटी सी झलक आप सबके लिए. प्लीज़ एन्जॉय. अब यही नज़ारे देखते देखते हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर. हमें मिल गई थी अपनी गाड़ी, हम मिल चुके थे अपने ड्राइवर से और हाँ, अभी हम निकल रहे हैं बाय रोड फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर. हमें कुछ लगने वाली थी 3.5 आवर्स जो अकॉर्डिंग टू गूगल मैप तो यही दिखाया था. एंड देन पता नहीं खाने पीने के लिए रुकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ब्रेक्स इधर उधर क्या होता है आगे पता चलेगा आपको. बट जिस बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते वो है वी शुड टॉक अबाउट बैंगलोर स्काई. इट्स ब्यूटिफुल राइट, इजंट इट. क्लाउड्स का पोजीशनिंग इतना सुंदर है कि इट मेक्स द मोस्ट परफेक्ट लैंडस्केप. लाइक इट्स जस्ट आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के लिए. एंड यही देखते देखते आधे रास्ते तो कटने वाली थी हमारी क्योंकि रास्ते इतने सुंदर थे. Sky was so beautiful. The clouds are positioned exactly where they're supposed to be. And then we also got to see one more thing. We got to see the cherry blossoms in Bangalore. तो ये सारे नज़ारे देखते देखते हम भूल चुके थे कि हमें लंच के बारे में भी बात करना है क्योंकि अब तो थोड़ी देर बाद हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे एंड फिर लंच का क्या होगा. सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, काफ़ी सुबह सुबह निकले हैं हम लोग. तो वही बातें हम ड्राइवर से कर ले रहे थे एंड एट द सेम टाइम ये नज़ारे एंजॉय कर रहे थे.
इट वॉज़ ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी, येस इट वॉज़ ब्यूटिफुल। तो हम ये भी डिसाइड कर लिए थे ऑन द वे कि अभी हम यहाँ से डायरेक्ट होटल पहुँचने वाले हैं या फिर हम मैसूर में किसी एक डेस्टिनेशन को कवर कर लेंगे। मैसूर में हमें जाना था मैसूर पैलेस, मैसूर ज़ू एंड देन जो चर्च है उसमें भी जाना था, बट चर्च वाज ऑप्शनल। इन केस हमारे पास हाथ में टाइम बचता है तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं। अगेन द होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से ज़ू एंड मैसूर पैलेस इज़ वेरी नियर, तो द ओनली प्लेस दैट इज़ वेरी फार ऑफ इज़ वृंदावन गार्डन। तो इसीलिए हम यही सोचे कि आज हम वृंदावन गार्डन्स को कंप्लीट करके फिर हम होटल पहुंचेंगे। तो वही डिस्कशन करते करते हम पहुंच गए थे होटल जहाँ पे हम खाने वाले थे, लंच करने वाले थे। तो ये प्लेस ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि ये अच्छा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं लंच। आई थिंक कदम्बा वेज वाज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट एंड अच्छा था खाना, वेज रेस्टोरेंट था बट खाना वाज काफ़ी नाइस। तो यहाँ पे अंदर में आपको एक तरफ आला कार्ट मिल रहा था, एक तरफ आपको बुफ़े मिल रहा था, तो थालीज़ मिल रहा था, नॉट बुफ़े, थाली मिल रहा था। तो थाली में तो हम लोग डिसाइड किए कि हम थाली की तरफ बैठेंगे एंड देन थाली एंड आला कार्ट को मिक्स कर सकते हैं आप। तो हम थाली 2 लेंगे, शेयर कर लेंगे एंड देन आला कार्ट में दाल राइस या फिर दाल एंड राइस खिचड़ी टाइप ऑफ समथिंग लेने वाले थे, अलॉन्ग विथ मे बी डोसा और इडली समथिंग लाइक दैट, ताकि सबको भूख बहुत ज़्यादा ही लगा था। बट सारी चीज़ें खाने तो बहुत अच्छे थे, वी ऑर्डर्ड एवरीथिंग। व्हाट वाज नॉट गुड वाज द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ्स। थाली में जो भी उन लोग ने दिया था वो बहुत ही अच्छा था। उसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मेरा पूरन पोली था। आई लव पूरन पोली, बट देन पूरन पोली एक ही दिया उन लोगों ने, बोला वो नहीं रिपीट करेंगे, बाकी सब रिपीट करेंगे। वो चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी मुझे। बट देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज़, देन पापड़, आलू बोंडा, राइस, आई थिंक एक लेमन राइस दिए थे स्टार्टिंग में एंड देन वी गॉट ऑल्सो वेज बिरयानी टाइप ऑफ समथिंग, पूरी दिए थे, आलू की सब्ज़ी, बीट का आई थिंक कुछ जो सलाद टाइप बनाते हैं वो लोग, एंड मीठा में पूरन पोली एंड खीर मिला था। खाना वाना खा के मन खुश होके हम फिर निकल रहे थे रास्ते में। अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर जर्नी आई थिंक इज़ द रोड्स, दे आर लाइक वंडरफुल। एंड मैसूर जाने की तरफ भी हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिल्स बोलेंगे इन्हें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटे छोटे हिल्स दिख रहे थे एंड हम उसे डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नाक के जैसे लग रहे थे, कोई लग रहा था, कोई देख के लग रहा था कि कोई राजा बैठा है, कोई सा हिल देख के लग रहा था कि एक हाथी सोया हुआ है। सो वही बातें करते करते हम मस्ती कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक बचपन में जब ऐसे होते थे सारे कज़न्स लोग मिलके गाड़ी में बैठ के हम लोग जाते थे, हम लोग खुद को एंटरटेन करते थे रास्ते भर, क्योंकि सम रोड्स लाइक आप क्या ही करोगे, एक सर्टेन पॉइंट तक आप कुछ नहीं कर सकते रास्ते में। बट देन हम लोग थोड़े बहुत गपशप लगा के फिर यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि बताओ उस पहाड़ के ऊपर आपको क्या लग रहा है। आप लोग भी बता सकते हैं क्या लग रहा है आपको, उस पहाड़ में कौन बैठा है, कोई तो बैठा है ना ऊपर, क्या बोलते हो। तो यही बातें करते करते हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मैसूर। एंड सिंस ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो आगे की बातें करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। आपको भी लेके चलेंगे हमारे साथ वृंदावन गार्डन्स और फिर बताएंगे हम कौन से होटल में स्टे किया था। एक हिंट दे दूँ, होटल काफ़ी अच्छा था। देखने के लिए कौन सा होटल है पता करने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग्स देखना पड़ेगा, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। बाकी इस व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोग को क्या देखने में अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।